नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित गोला, डायरेक्टर आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। हमारे यूट्यूब चैनल आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नवीन चिकित्सा पद्धति के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी अपने आप में एक नवीन चिकित्सा पद्धति है। दो पद्धतियाँ इंडिया में रिकॉग्नाइज हैं, मान्यता प्राप्त है, उनसे अलग है। जैसे हम बात करते हैं एलोपैथी की, होम्योपैथी की, यूनानी की या फिर आयुर्वेदा की। तो इलेक्ट्रोपैथी क्या है? एक नई चिकित्सा पद्धति है। तो नई चिकित्सा पद्धति अगर है तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो ये अलग बाकी पद्धतियों से अलग होती है। तो जैसे हम इसकी विशेषता की बात करेंगे, जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान के द्वारा किया गया सबसे बाद का आविष्कार उत्तम माना जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी 1865 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ है, जिसका नाम दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो अब हम बात करते हैं तो इसी क्रम में क्या है कि इलेक्ट्रोपैथी विज्ञान के क्षेत्र में कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र की पद्धति है, क्योंकि ये सबसे बाद में आई है तो सबसे कम उम्र की पद्धति है। इसी प्रकार से कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है कि हर्बल और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ हैं वो प्योर पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि भाई आयुर्वेद या होम्योपैथिक में भी पेड़ पौधे होते हैं। तो जब हम आयुर्वेद या होम्योपैथिक में देखते हैं तो वहाँ बाकी प्लांट्स के अलावा जो सेकेंडरी पार्ट होता है वहाँ पे मेटल्स एंड केमिकल्स, एनिमल्स सब यूज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपैथिक है कि पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है और पेड़ पौधों से तैयार की दवाइयाँ होने के नाते हमारे शरीर पे इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम अपना खान पान देखते हैं तो हमारा खान पान भी कैसा है? पेड़ पौधे ही है। जब हम इसकी बाकी विशेषताएं देखते हैं तो अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों का प्रयोग अगर गलती से अधिक मात्रा में कर लेता है तो यह शरीर पर कोई हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति होने के नाते अगर इसकी कोई ओवरडोज ले भी लेते हैं, अगर गलती से हमने दवाइयाँ खा भी ली तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं आता है, क्योंकि ये पूर्णतः पेड़ पौधों से तैयार की हुई दवाइयाँ हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे सामने निकल करके कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसा रहता है। तो इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ जब हम बजट में देखते हैं, इसका बजट देखते हैं, तो ये क्या है कि बहुत कम बजट में पेशेंट को मिल जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो खर्चे की बात करते हैं तो यानी कि कम खर्चीली दवाई हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें क्या रहता है कि पथरी के पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनको सर्जरी पे जाना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्जरी अगर होती है तो वो क्या होती है कि काफ़ी कॉस्टली हमारे को पड़ती है। लेकिन अगर वही बीमारी बगैर सर्जरी के अगर ठीक होती है तो हमारे बजट में आ जाती है और उस पर खर्चा कम होता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ क्या है कि लेने में बहुत आसान है, बहुत सरल है कि कोई भी एज का पर्सन, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला है या पुरुष है, कोई भी इन दवाइयों को बड़े आसानी से ले सकता है, क्योंकि ये क्या है प्लांट का अर्क होता है और प्लांट का अर्क से ये दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो प्लांट का अर्क होने के नाते जब हम इसको किसी भी पानी में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम इसको यानी कि पानी में ऐड करके हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि लेने में बहुत आसान है। इसी प्रकार से एक जो दूसरा क्वेश्चन निकल करके आता है वो ये आता है कि सर इसमें परहेज कैसे होते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ पद्धति ऐसी है कि जिनमें परहेज हमारे को बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोपैथी को देखते हैं तो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर क्या है कि बहुत कम परहेज होते हैं, कि बड़े मिनिमम परहेज रहते हैं और कम परहेज देख करके हम लोग क्या है कि किसी भी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोपैथी प्रकृति से जुड़ी हुई पद्धति होने के नाते ये हमारे को क्या है कि यानी कि प्रकृति से जोड़ती है, क्योंकि ये क्या है कि ऑर्गेनिक चिकित्सा पद्धति है,
ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है कि अपने आप में पूर्णतः नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और विदाउट साइड इफेक्ट चिकित्सा पद्धति हमारे पास है। इसी प्रकार तमाम इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी हम लोग अपने चैनल पे डालते हैं तो वो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।